हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल हिंदोदय में स्वागत है। इसके जो पहले वाला जो वीडियो था, जो पहला पार्ट था अलंकार का, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार की क्या परिभाषा है। ठीक है, आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अलंकार में अर्थ अलंकार किसे कहते हैं और इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके कितने भेद होते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से जानेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि किसे कहते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नाउ स्टार्ट। इसमें पहला आपका देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अर्थालंकार क्या है, यानी अर्थालंकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपको यहाँ परिभाषा भी दिख रहा होगा कि जिन काव्य पंक्तियों में अर्थ के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात जिस कविता में अर्थ के कारण, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शब्द के कारण, लेकिन अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ के कारण। तो जिस कविता में या जिस पंक्ति में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थालंकार के बहुत से भेद होते हैं, 100 से ऊपर भेद है, बट उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जितने महत्वपूर्ण है उतने हम लोग जानेंगे और परिभाषा सहित हम लोग 5-6 जानेंगे कि परिभाषा। लेकिन आपको देखिए यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसके जो मुख्य भेद हैं वहाँ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अर्थालंकार के मुख्य भेद तो इसमें है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, उल्लेख, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, विरोधाभास, दृष्टांत, प्रतीप, विभावना, असंगत, काव्यलिंग और व्याजस्तु। ये इतने सारे जो अलंकार आपको दिख रहे हैं ये सब महत्वपूर्ण है। बट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है आपका 5 अलंकार, जिसमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये जो अलंकार हैं इससे आपके एग्जाम जो भी होते हैं इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से परिभाषा सहित और उदाहरण सहित जानेंगे कि अर्थालंकार में ये 5 को हम किस प्रकार से पहचानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है उपमा अलंकार। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि उपमा अलंकार यानी उपमा। उपमा मीन्स आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो उपमा मीन्स जिसमें किसी की क्या की जाए, समानता का भाव व्यक्त किया जाए, यानी जिस काव्य पंक्ति में किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता का भाव प्रकट होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ है, जहाँ 2 वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, समानता यानी दोनों में क्या की जा रही है, समानता की जा रही है, यह उसके समान है। ठीक है, या वो उसके समान है या मैं उसके समान हूँ, यहाँ पे क्या की जा रही है, समानता की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उपमा अलंकार में 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच में समानता की जाती है। ठीक, तो अब चलिए इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना है कि उपमा अलंकार जो है ये 4 शब्दों पर डिपेंड करता है, यानी 4 जो इसके वो उपभेद होते हैं, समझ लीजिए एक प्रकार के, उस पर डिपेंड करता है। और उसी से हम सारे जितने भी अर्थालंकार के जितने भी आपके भेद हैं उसी के आधार पर हम समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो 4 हैं उनका नाम है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अभी हम उदाहरण पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में बता दें कि उपमा के 4 भेद, यानी जो उपमा अलंकार है इसके 4 भेद कौन है। उपमेय, उपमेय क्या होता है, जिसकी समानता की जाए, यानी जिस वस्तु या जिस व्यक्ति की समानता की जाए वह उपमेय होता है। और उपमान,
उपमान जिससे उसकी समानता की जाए, यानी जिस व्यक्ति से या जिस वस्तु से उसकी समानता की जाए वह होता है उपमान। उसके बाद है धर्म। धर्म क्या होता है? जिस शब्द से उसकी समानता की जाए, ठीक है। उसके बाद है वाचक। वाचक में आ जाता है आपका सा से सी, जो भी उसके समझ लीजिए जो उपमा अलंकार को पहचानने के जो चिन्ह हैं वही वाचक में आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग इसको पढ़ ले पहले कि आपके ये जो है उदाहरण है इसमें धर्मवाचक उपमेय उपमान कहाँ है। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उपमा अलंकार के जो क्या है, आपके उपमा अलंकार के यहाँ पे दिख रहा है कि जो उदाहरण है इसमें धर्म और वाचक उपमेय और उपमान कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग उसी को जान ले। तो फ्रेंड्स आपको बताएं कि यहाँ पे लिखा है हरिपद कोमल कमल से, यानी ईश्वर का पैर या विष्णु का पैर कमल के समान कोमल है। किसके समान? कमल के समान। किसका पैर? विष्णु का पैर। क्या कोमल है? विष्णु का पैर। किसके समान? कमल के समान, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये जान लेते हैं कि इसमें धर्मवाचक उपमेय या उपमान क्या है। तो अभी आपको बताया गया कि उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता की जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं इसमें किसकी समानता की जा रही है? हरि के पैर की। तो हरि का जो पैर है ये क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय। ये आपका है उपमेय, ठीक है। उसके बाद किसके समान? कमल के समान। तो कमल क्या हो गया? उपमान। यानी वो जो उपमान है वो क्या कहता है? उसी जिससे की जाए। तो हरि के पैर की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है, ठीक है। उसके बाद है धर्म। धर्म क्या कहता है? जिस शब्द से की जाए, यानी जिस शब्द के माध्यम से ये बताया जाए कि यह समानता है, इनके बीच में ये इसके माध्यम से समानता हुई। तो किसके माध्यम से हुई? कोमल के माध्यम से, यानी उसके मुलायम होने के माध्यम से उन दोनों में क्या की गई? समानता। तो जो कोमल है वो आपका हो गया धर्म। क्या हो गया फ्रेंड्स? धर्म हो गया। ये आपका धर्म है, ठीक है। उसके बाद बचा वाचक। वाचक में अभी मैंने बताया सा से सी का प्रयोग, जहाँ पे अक्सर आप समझ लीजिए कि जिस चिन्ह के माध्यम से होता है वही आपका हो जाता है वाचक। तो आपको यहाँ पता हो गया होगा इन पंक्ति में कि कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन धर्म और कौन वाचक है। इस तरह आप उपमा अलंकार को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो सा सी से है इसके माध्यम से भी हम उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। यह एक विशेष चिन्ह है जिसके प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि यह उपमा अलंकार है, क्योंकि सा से सी जो शब्द है यह समानता का भाव प्रकट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं आपका उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा, ठीक। यहाँ देखिए दूसरा है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय, उपमेय कौन है? जिसकी समानता की जाए। जब उपमेय में उपमान का आभेद यानी बिना भेद किए हुए आरोप होता है, यानी जब उपमेय में उपमान का बिना अंतर किए आरोप होता है तब वहां पर होता है रूपक अलंकार। फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि जितने सिंपल तरीके से है, जितना सरल तरीके से है, उस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ कि आप बहुत ही आसानी से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए जब उपमेय में, उपमेय मीन्स जिसकी तुलना की जाए और उपमान मीन्स जिससे की जाए। तो यहाँ पे उपमेय उपमान है, लेकिन क्या उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी कि उन दोनों में बिना अंतर किए हुए दोनों को एक बना दिया जाए, वही आपका होता है रूपक अलंकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में दिया है चरण कमल बंदो हरिराई। यह जो पंक्ति है यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार होगा कि रूपक अलंकार होगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्यों है? यहाँ पे देखिए लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि हरि का यानी कमल रूपी चरण पे सारे बंदे न्यौछावर हैं, यानी जो
कमल है वह चरण ही है या चरण ही कमल है। अर्थात क्या है कि दोनों एक है, चरण और कमल। अभी आप ऊपर पढ़ रहे थे तो चरण क्या था, उपमेय था, और कमल जो था वह उपमान था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक बना दिया गया है, यानी चरण रूपी कमल कमल रूपी चरण पर हम कुर्बान हैं। ठीक है, प्रभु के चरण रूपी कमल रूपी चरण पर हम कुर्बान हैं या हम बलिहारी हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रभु का चरण वह कमल के समान नहीं है, बल्कि कमल ही उनका चरण है, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपका एक पंक्ति और भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही फेमस है, उसको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और उस पंक्ति का नाम है जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से क्या कह रहे हैं कि माँ मैं चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में लूंगा, अर्थात मुझे चंद्रमा के समान खिलौना नहीं, बल्कि खिलौने के मतलब चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में चाहिए। तो यहाँ जो श्री कृष्ण ने मांगा है यशोदा से, यानी जो खिलौना है और जो चंद्रमा है दोनों की समानता तो की गई, लेकिन उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, यानी चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। जहां उपमेय में उपमेय क्या कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या जिससे की जाए। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाए, संभावना या कल्पना की जाए, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है, इसका एक बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसमें क्या चिन्ह प्रयोग होता है, मनु मानो मनो और जनु जानो जनो। मनु मानो मनो जनु जानो जनो या ज्यों त्यों का यदि प्रयोग होता है किसी भी काव्य पंक्ति में, तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसको बिना सोचे विचारे आप अगर इन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप समझ जाइए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से जो सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे क्या, उस दिन, उस काल, उस समय क्रोध के मतलब क्रोध से उसका तन कांपने लगा, उसका शरीर कांपने लगा, और कल्पना की गई है मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे सोता हुआ सागर जग गया हो, अर्थात सागर में क्या आ गई हो, तूफान आ गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मानो का प्रयोग हुआ है, यानी मानो जो शब्द है वह स्पष्ट कर रहा है कि उत्प्रेक्षा में यहाँ पे क्या की गई है, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की गई है। ठीक है, अभी एक दोहा और एक पंक्ति और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। यहाँ पर क्या मानो के माध्यम से ही हम समझ जा रहे हैं कि इसमें क्या की गई है, संभावना की गई है। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पटु, यानी यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि कृष्ण ने अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, और पीले वस्त्र को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो नीलमणि शैल पर, जैसे कि नीले पर्वत पर शैल पर, शैल मीन्स पत्थर। ठीक है, नीले पत्थर पर क्या देख रहे हैं, आतप परयो प्रभात, यानी सूर्य की सुबह की किरण छाई हुई है। तो जब श्री कृष्ण को पीले वस्त्र में देख रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सांवले हैं, तो वहां पर उनकी कल्पना नीलेपन से की गई है, और उनके शरीर पर जो वस्त्र है वह पीले रंग का है, इसलिए यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, कि नीले पर्वत के शिखर पर सूर्य का प्रभाव मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वह पड़ रहा है, ऐसी वो कल्पना कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति किसे कहते हैं, अतिशयोक्ति, अब इसको ध्यान से सुनेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं।
जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यानी जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की क्या बढ़ा चढ़ाकर उसकी मतलब व्याख्या की जाए, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। में यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कन गुड़िया की मुंदरी कंगना हो, यानी कि कवि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो जो है आपका कानी उंगली, कानी सबसे छोटी उंगली होती है, आपके हाथ की 5वीं उंगली को वो कनिष्ठिका कहते हैं, और कनिष्ठिका यानी कनगुरिया यहाँ पे कहा गया है। और उस उंगली की जो अंगूठी है वह कंगन के रूप में बदल गई, यानी कवि के कहने का मतलब है कि जो अंगूठी है उसकी ये क्या कर रहे हैं, अतिशयोक्ति कर रहे हैं। क्या अंगूठी कभी कंगन के रूप में बदल सकती है, यानी कि क्या अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। ठीक है, जैसे कि अभी एक और है जो आप सुनते ही हैं हमेशा, उस काल नहीं सॉरी जैसे आपका ये पढ़ते हैं आप कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान के पूंछ में अभी आग भी नहीं लगने पाई थी कि उसके पहले ही सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। तो क्या हुआ, अभी आग भी नहीं लगी, यानी कि उसकी उनकी शक्ति की, उनके प्रभाव की क्या बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो उसे ही अतिशयोक्ति कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अलंकार, वो है आपका मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार जहाँ निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों से संबंधित क्रियाकलाप किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जहाँ निर्जीव वस्तु या जड़ या चेतन, निर्जीव मीन्स जिसमें जान ना हो, उसकी जो क्रियाकलाप है, उसके जो क्रियाकलाप है वो मानव की तरह हो, यानी कि निर्जीव यानी जड़ या चेतन पदार्थों का मानवीकरण कराना ही मानवीकरण अलंकार है। यानी कि मानव की तरह वह क्रियाकलाप करे तो वह मानवीकरण अलंकार है। जैसे आप देख रहे हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। क्या बादल कभी बंठन समर के आ सकता है? नहीं, उसकी क्या की गई है, एक मानव की तरह सजना धजना समरना उसके बारे में किया गया है कि जो मेघ है, बादल है, वह बन ठन और समर के आया है। ठीक है, तो इस तरह वह क्या कर रहा है, मानवीकरण अलंकार वहां पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि अभी आपका एक और है कि जैसे है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पे रात्रि को नहाने स्नान करने की बात कही गई है, तो ये क्या मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, जिसमें जड़ या चेतन पदार्थों का मानवीय क्रियाकलाप से संबंध किया जाता है, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।